पहाड़ पर 12 मंजिल ऊपर महादेव का नया घर कैसा है? बताया जाता है कि इसी के अंदर है महादेव का वो 12 मंजिला आशियाना। तो चलिए हमारे साथ। 160 मीटर ऊंची गुफा में त्रिलोकीनाथ का दिव्य धाम। दूसरे तल से हम तीसरे तल पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं तीसरे तल से दोनों तरफ गुफाएं जाती हैं, जहां आज भी भोलेनाथ की तपस्या में हठ योगी लीन रहते हैं। शिव के 12 मंजिले आशियाने में जाने की असल जद्दोजहद हमारी यहां से शुरू होती है। शिव का वो आशियाना जो आज से पहले कैमरे पर कभी नहीं दिखा। महादेव के 12वें आशियाने पे वैसा कौन सा चमत्कार मौजूद है? पहली बार 12 मंजिल ऊपर का अनदेखा शिव संसार। मैं 9वीं मंजिल के ऊपर पहुंच चुका हूं। ये देख सकते हैं हमारे सामने ये एक मचान है और उसके ठीक सामने हमें कुछ आकृतियां दिख रही हैं। ये देखिए हमारे कैमरे पे। जो न देखा न सुना न जाना, वो जगह जिसका जिक्र न किताबों में है न कहानियों में, जहां ऊंची चोटियों के सीने में महादेव का पूरा परिवार एक साथ रहता है। वो जगह जहां दिव्य शिवलोक के दर्शन के लिए पर्वत के ऊपर 12 मंजिलों का सफर तय करना होता है। और कहते हैं कि जहां आज भी उन कंदराओं में भोलेनाथ की तपस्या में हठ योगी लीन नजर आते हैं, ये उसी रहस्य की खोज है कि 9वीं मंजिल पे पूरा ही महादेव का परिवार, जिसे शिव परिवार कहते हैं, वो मौजूद हैं। शंकर, पार्वती, गणेश और इनके साथ 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी यहाँ मौजूद हैं। भोलेनाथ के इस दिव्य धाम के बारे में हमने सिर्फ सुना भर था कि पहाड़ों में 150 मीटर से ज्यादा ऊंची गुफा में भोलेनाथ का पूरा परिवार रहता है। सुना था कि महादेव के इस दिव्य धाम के दर्शन के लिए गुफा के भीतर पहाड़ की चढ़ाई करनी होती है। सुना था कि 12 तल चढ़कर उस जगह के दर्शन होते हैं जहां शिव, शंकर, पार्वती और गणेश एक साथ विराजमान हैं। ऐसी जगह जो सदियों से हजारों रहस्यों को समेटे हुए है, लेकिन क्या वाकई वो जगह ऐसी ही है जैसा कहानियों में बताया गया था? और अगर है तो कहां है और क्या वहां तक पहुंचा जा सकता है? इस अद्भुत शिवलोक के रहस्यों की तलाश हमें दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट तक खींच लाई थी। महादेव के उस 12 मंजिले आशियाने की तलाश करते करते अभी हम पहुंच चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड के गंगोली हाट कस्बे के पास। हमें यह बताया गया है कि महादेव का वो 12 मंजिला ठिकाना यहीं कहीं हिमालय की वादियों में है। तो आइए चलते हैं और ढूंढते हैं महादेव के उस 12 मंजिले ठिकाने को। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला कुदरती गुफाओं और पौराणिक मंदिरों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लिहाजा हम इतना तो जान चुके थे कि इन टेढ़ी मेढ़ी सड़कों और संकरे रास्तों पर जोखिम उठाते हुए मंजिल की तरफ बढ़ना होगा। कच्चे और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए हम गंगोली हाट से 4 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुके थे, लेकिन अब गाड़ी से आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। गंगोली हाट से तकरीबन 4 किलोमीटर कच्चे रास्ते पर आने के बाद हमें यह बताया गया कि यहाँ से आगे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। आप एक रास्ता देख सकते हैं, बहुत ही कठिन दुर्गम सा एक रास्ता दिख रहा है। हमें बताया गया है यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर ऐसे ही रास्ते पर हमें जाना पड़ेगा। अब चुनौती सुनसान और बियाबान जंगलों से होते हुए पैदल सफर तय करने की थी। हमें बताया गया था कि इन रास्तों में जंगली जानवरों का खतरा होता है जो जरा सी आहट पाते ही आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन हम मंजिल के इतना करीब आकर लौटना नहीं चाहते थे। इसे भोलेनाथ की महिमा कहें या कुछ और,
थोड़ी दूर चलने पर हमें यहाँ के रहने वाले शंकर सिंह बोरा मिल गए, जिन्होंने शिवलोक की इस गुफा के बारे में सबसे पहले पता लगाया था। शंकर ने इन गुफाओं को लेकर हमें एक अनोखी और दिलचस्प बात बताई। आप ये बताइए, आपको पता कैसे चला कि वहाँ एक गुफा है? ये मैं काफ़ी लंबे 2012 और 13 से मेरे को सपने में ये गुफाएं दिखाई देती थी, और जिसमें पूजा अर्चना कर और शिवलिंग, शिव का सारा परिवार वहाँ दिखाई देता था। उसकी खोज में करते करते 2014 में मेरे को ये गुफा मिल पाई है। शंकर सिंह ने हमें बताया कि उन्हें सपने में ये गुफा दिखाई देती थी, जिसमें भगवान शिव का पूरा परिवार मौजूद है। 2012 के बाद से ही वो महादेव के इस अद्भुत संसार वाली गुफा की तलाश में जुटे थे, जो 2014 में जाकर पूरी हुई। शंकर सिंह अब हमें खुद आगे का रास्ता बताते हुए चल रहे थे। थोड़ी देर घने जंगलों से गुजरने के बाद हम गुफा के मुहाने तक पहुंच चुके थे। अब हम पहुंच चुके हैं महादेव के उस 12 मंजिले आशियाने के बिल्कुल मुख्य द्वार पे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पहाड़ को बीच से फाड़कर रास्ता बनाया गया हो, और बताया जाता है कि इसी के अंदर है महादेव का वो 12 मंजिला आशियाना। तो चलिए हमारे साथ। एक विकराल पहाड़ के सीने में छिपा महादेव का वो 12 मंजिला दिव्य लोक कैसा है? भोलेनाथ की इस रहस्यमयी दुनिया में हर तल्ले पर कौन सा रहस्य दिखता है? वहां शिव शंकर की कैसी महिमा के साक्षात दर्शन होते हैं? इन सवालों के साथ हम अंधेरी कंदराओं में दाखिल हुए। यहां पहली बार किसी टीवी चैनल का कैमरा 160 मीटर ऊंची गुफा के चप्पे चप्पे का दृश्य कैद करने के लिए दाखिल हो रहा था। आगे एक सुरंग नुमा रास्ता दिखाई दे रहा है। पता नहीं ये कितना लंबा रास्ता है, शायद हमको इसके अंदर जाना होगा। और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पहला तल आ चुका है, क्योंकि जहां पर मैं पहुंचा हूं उसके ठीक ऊपर आप देख सकते हैं, उसके ठीक ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखिए, ये दूसरा तल, ये पहला तल दिखाई दे रहा है, और इसके ठीक ऊपर ये दूसरा तल देखिए आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं 2 तल तो बिल्कुल हमारे सामने हैं, लेकिन अभी पहले तल का रास्ता हमें तय करना है। तो हम पहले तल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नुकीले पत्थर बाहर आ रहे हैं, रास्ता बहुत ही छोटा। अगर चूक होती है तो चोट लगने का डर है। और ये देखिए, यहां से निकलने के बाद एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा कि ये सुरंग, यानी कि ये पहला तल अब यहां आकर खत्म हो रहा है। जमीन पर बढ़ते हमारे कदमों के साथ महादेव के इस अजीबोगरीब धाम का रहस्य गहराता जा रहा था। यहां अजीब बात यह थी कि यूं तो कंदराएं धरती के गर्भ की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन ये शिव का ऐसा संसार था जहां आगे बढ़ने पर गुफाएं ऊपर आसमान की ओर खुलती जा रही थी। खैर, पहले तल्ले पर करीब 30 मीटर अंदर दाखिल होने के बाद हमारे कैमरे में शिव का पहला चमत्कार कैद हुआ। 25 से 30 मीटर की गहराई है इस सुरंग की, इस पहले तल की। और जो सबसे खूबसूरत तस्वीर अब हमारे सामने आ रही है, आप घंटियों की आवाज सुन रहे हैं। अंदर मुझे लग रहा है या तो कोई मंदिर है या महादेव का कोई स्थान। 12 मंजिला शिवधाम के पहले तल्ले पर धरती से प्रकट हुआ अद्भुत स्वयंभू शिवलिंग हमें दिखा। हमें बताया गया कि जिस वक्त इस गुफा की खोज हुई, उस वक्त ये शिवलिंग पहले से यहां मौजूद था। हाँ, मंदिर का जीर्णोद्धार बाद में गांव वालों ने किया, लेकिन एक और रहस्य इन कंदराओं में छिपा था। दीवारों पर ऐसी अलौकिक आकृतियां और चमत्कारी पत्थर मौजूद थे जिनका रहस्य हैरान करने वाला था। इस पहले तल के अंत में आप देख सकते हैं, यहाँ पर महादेव का एक शिवलिंग है, और इसके ठीक सामने हमारे साथ अभी बैठे हैं शंकर सिंह बारू जी, जिन्होंने इस गुफा की खोज की थी।
उनसे पूछते हैं इस पहले तल का रहस्य क्या है, ये क्या है। ये प्रथम तल कम से कम 30 मीटर लंबा है और बीच में देखिए आप एक सुरंग नुमा है, उसमें बिल्कुल इस तरीके से चिनाई हुई है कि वे पत्थरों को चिपका करके फिर दूसरी मंजिल बनी हुई है। और ये मंजिल कम से कम यहाँ तक आकर के यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना हुई है। ये पहले से है, थोड़ा बहुत इसमें हमने ये मॉडिफिकेशन कर रखा है और इसका उत्तर दिशा को पानी बहता है और इस तरीके की इसकी बनावट है। 12 मंजिला महादेव के आशियाने के पहले तल्ले पर जहां दिव्य शिवलिंग के साक्षात दर्शन होते हैं, उसके ठीक पीछे एक और स्वयंभू शिवलिंग विराजमान था। दावा किया जाता है कि ये शिवलिंग भी खुद ही तैयार हुआ। आप देख सकते हैं कि बीच में जो वो पत्थर है उसका आकार बिल्कुल शिवलिंग की तरह है और ये शिवलिंग जो आप देख रहे हैं आगे, ये भी मानव निर्मित नहीं है। जब इस गुफा की खोज इन लोगों ने की थी तो ये शिवलिंग यहाँ मौजूद था। अब चलिए चलते हैं दूसरे तल पे। पहले तल पे आपने देखा कि खुद यहाँ पे भोलेनाथ यानी महादेव यहाँ पे मौजूद हैं। हम आगे बढ़े इस जिज्ञासा के साथ कि आखिर पहाड़ के दूसरे तल्ले पर कैसा संसार बसा होगा। पहले तल्ले से आगे बढ़ने पर कंदराएं और अंधेरी होने लगी। बीच रास्ते में कुछ सीढ़ियां दिखाई पड़ी, लेकिन ये सीढ़ियां हमारी मंजिल का हिस्सा नहीं थी। यहाँ पे देखिए पहले तल के बाद कुछ सीढ़ियां हैं, लगता है यहाँ के लोगों ने बनवाई होगी। एक सीढ़ी है जो ऊपर की तरफ जाती है, इसका हमें मालूम नहीं ये रास्ता कहाँ जा रहा है, लेकिन एक और सीढ़ी, एक और रास्ता आगे की तरफ है। आगे रास्ता बेहद मुश्किल था। अंधेरे के साथ साथ यहाँ गुफा इतनी संकरी थी कि मुश्किल से हमारा एक कदम बढ़ पा रहा था। दूसरे तल्ले पर पहुंचने से पहले कंदराओं की दीवारों पर एक और अजीब रहस्य नजर आया। इस गुफा के अंदर एक आकृति है ऐसे, ये देखिए, जहां ये देखिए जिस तरह से जब पहाड़ी इलाकों में घर बनाए जाते हैं तो एक तल के ऊपर दूसरे तल के लिए कुछ इस तरह की चिनाई की जाती है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा है कि इसके ऊपर ये दूसरा तल है। जिस शिवलोक में अमूमन लोगों के कदम नहीं पड़ते, वहां निर्माण कार्य किसने किया होगा? इन सवालों के साथ हम और आगे बढ़े। जिज्ञासा हमें दूसरे तल्ले तक ले गई, जहां शिव के साथ साक्षात मां भगवती का अलौकिक संसार दिखा, जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी। यहाँ पे महादेव के उस 12 मंजिले आसियाने का दूसरा तल है। यहाँ पे भी मुझे एक पत्थर की आकृति दिख रही है जिसे लाल कपड़े में बांधा गया है। ये हनुमान जी की आकृति है। माँ शक्ति की यहाँ पर स्थापना कर रही है, तो माँ हनुमान जी उनके झंडा जो पकड़ते हैं उसके लिए आगे उनकी स्थापना कर रखी है। जमीन से करीब 30 मीटर ऊपर हम दूसरे तल्ले पर पहुंच चुके थे। यहाँ शिव परिवार के साथ हनुमान और भैरव के भी साक्षात विराजमान होने की बात बताई जाती है। हमें जो मां भगवती की मूर्ति दिखाई पड़ी वो तो बनाई गई है, लेकिन भैरव और हनुमान यहाँ खुद धरती के गर्भ से प्रकट हुए हैं। एक पत्थर नुमा आकृति है जो बताया गया कि ये हनुमान के स्वरूप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माँ दुर्गा की भी एक प्रतिमा स्थापित की गई है और इसके पीछे काल भैरव का स्थान है। और ये दूसरा तल यहीं पे खत्म हो जाता है। हमें यहाँ से बाहर की तरफ भी नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ आगे का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन तीसरे तल का रास्ता कहाँ से जाता है इसके लिए हमें आगे जाना होगा। 2 तल्लों तक पहुंचना तो फिर भी थोड़ा आसान था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। कंदराओं और पहाड़ के सीने में दुर्गम चढ़ाई करते हुए चढ़ना मौत के रास्ते पर चलने जैसा था, लेकिन हमारी जिज्ञासा टॉप फ्लोर को देखने की थी। देवलोक की तरफ ऊपर जाने वाली इस अनजान गुफा की हर मंजिल पर हमें महादेव से जुड़ी कुछ अद्भुत निशानियां दिखाई पड़ रही थीं।
हर मंजिल पर शिव परिवार से जुड़ी कुछ न कुछ कहानियां बिखरी थीं, जो इस गुफा के बाहर की दुनिया में रहने वाले शिव भक्तों के लिए मिस्ट्री है। इसलिए तीसरे तल की तरफ हम बिना ये परवाह किए चल पड़े कि न जाने उस अंधेरी दुनिया में शिव का कौन सा रूप हमारे सामने प्रकट होने वाला है। तो आपने देखा, पहले हम पहले तल पे आए, फिर दूसरे तल पे गए। हालांकि दूसरे तल की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 5 मीटर के करीब होगी। हमें यह बताया गया कि बाकी के मंजिलों की तरफ जाने के लिए हमें एक बार फिर से पहले तल्ले पे आना होगा और फिर से हम उस पहले तल पे मौजूद हैं। आगे से हमें एक सीढ़ी दिखाई दे रही है, शायद यही सीढ़ी ऊपर की ओर जाती होगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आगे अब कौन सा तल है, कितने तल हैं। दानेश्वर महादेव गुफा के तीसरे तल पर रास्ता बेहद तंग और अंधेरे से भरा था। यहां ऊपर की तरफ जाने के लिए घुमावदार सीढ़ियों से हमारा सामना हुआ। ये सीढ़ियां भी ऐसी थीं जिसे हमारी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था। दुनिया की नजरों और पहुंच से दूर इस कंदरा में 2 तलों का सफर तय करने के बाद ही सांसें फूलने लगी थी। अब गुफा के तीसरे तल पर हमारे सामने ये सांप के आकार वाली सीढ़ियां और डरा रही थी। आप देख सकते हैं, जैसे जैसे हम तीसरे तल की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रास्ता कठिन होता जा रहा है। बहुत छोटा सा रास्ता, बहुत संभल कर निकलना पड़ा यहाँ से। और आप देख सकते हैं कि इसके आगे बहुत ही लंबा सुरंग, कम से कम अगर मैं जहां तक देख पा रहा हूं तो ये ऊपर लगभग 50 फीट की ऊंचाई होगी। इस अंधेरी और ऊंची सुरंग में गौर करने वाली बात यह थी कि हर तल पर हमें ऐसा लगा कि अब आगे जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि गुफा का कहीं कोई और छोर नहीं दिख रहा था। चारों तरफ घुप अंधेरे के बीच साए साए करता सन्नाटा था। अचानक ऐसी जगहों से सामना हो जाता जहां लगता कि यह दुर्गम गुफा यहीं पर खत्म हो जाएगी और हम खुली हवा में बाहर आ जाएंगे। तभी कुदरती दरवाजे अचानक बंद हो जाते और हम वापस शिव की उसी अंधेरी भूल भुलैया में लौट आते। इस गुफा में हमारे साथ ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका था। आखिरकार इन सीढ़ियों के सहारे हम तीसरे तल पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं, तीसरे तल में ये गुफा लंबी है और जहां पे मैं मौजूद हूं वहां से मेरी बाईं तरफ भी एक रास्ता जा रहा है सुरंगनुमा, और बाहर लाइट दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो रास्ता जा रहा है गुफा, ये बिल्कुल अंधेरा है। आप देख सकते हैं अंदर की तरफ ये रास्ता है। हमें ये बताया गया है कि ये गर्भगृह है, भगवान विष्णु का ये गर्भगृह है। और ये देखिए इधर अंदर की तरफ ये रास्ता जा रहा है, मैं जा रहा हूं इधर की तरफ। हालांकि यहाँ पे रोशनी बिल्कुल नहीं के बराबर है। महादेव के इस गुफा लोक में तीसरे तल पर हम उस जगह पर पहुंच चुके थे जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। यानी ये वो बैकुंठ है जहां से धरती पर रहने वाले लोगों की किस्मत तय होती है। माना जाता है कि चातुर्मास के दिनों में यहीं पर भगवान विष्णु आराम करने आते हैं। हमें जैसा कि बताया गया है कि तीसरी गुफा के अंत में दाईं तरफ जो एक और छोटी सी गुफा जा रही है, हालांकि बहुत ही अंधेरा है, आप देख सकते हैं, और इसके अंदर कुछ आकृति है। हमें बताया गया है कि यहाँ पे भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास है। कुछ आकृतियाँ तो हमें पत्थरों में दिख रही हैं कुछ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, खुद यहाँ शंकर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं जो सबसे पहली बार इस गुफा के अंदर आए थे। ये शीर सैया में भगवान ये शेषनाग के फन बने हुए हैं। इसी के अंदर देखिए आप, इसके अंदर गर्भगृह है। यहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति हैं दोनों अंदर। कहते हैं कि चातुर्मास में 4 माह भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ पाताल लोक में निवास करते हैं। वही है स्थान है, मूर्ति कहाँ पर है? इसके अंदर है मूर्तियां। स्कंद पुराण में भी महादेव की इस 12 मंजिली गुफा का जिक्र मिलता है, लेकिन इस गुफा के अंदर की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप पहली बार देख रहे हैं।
आगे अभी शिव परिवार के उस दिव्य लोक तक जाना है जिसके लिए 12 मंजिलों का बेहद जोखिम भरा सफर तय करना है। लेकिन आगे का जो रास्ता हमें दिखा वो होश उड़ाने वाला था। असल यात्रा यहां से शुरू होती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, अब यहां से कोई सीढ़ी नहीं है, बांस की बल्लियों को बांधा गया है और इन बल्लियों के सहारे कम से कम, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, आप वो देखें ऊपर, कम से कम ये 50 से 60 मीटर की सीधी चढ़ाई है। बहुत ही सावधानी से जाना होगा। तो ये देखिए, अब इन बल्लियों के सहारे हम ऊपर जो और तल बने हैं, अभी हम तीसरे तल पे हैं, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, इस तरह से तमाम तलों पे हम जाएंगे। बांस की बल्लियों से बनी एक कच्ची सीढ़ी के जरिए हमें उस देवलोक तक पहुंचना था जहां शिव के अनजाने और अनछुए रहस्यों से साक्षात्कार की कहानी हमने सुन रखी थी। वो संसार जिसे अभी तक किसी ने कैमरे में कैद नहीं किया था। हमने शिव की 12 मंजिलों वाली इस अंधेरी गुफा में बिल्कुल ऊपर की तरफ बेहद खतरनाक चढ़ाई शुरू कर दी। बहुत ही सावधानी से हमें इन सीढ़ियों के ऊपर तकरीबन ऐसे ही 40 से 50 मीटर की ऊंचाई तय करनी है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं कि अभी जब मैं यहाँ पे पहुंचा हूं तो जो हमें बताया गया था, मैं 5वें तल पे पहुंच चुका हूं। बीम की तरह की रचना है। ये देखें मेरे सामने, मेरे ठीक नीचे जो है ये 4थे तल का बीम है और उसके आगे एक और बीम सी रचना दिख रही है। अगर विजय को वो दिख पा रहा हो, ये 5वां तल कहा जाता है कि ये 5वां तल था। जो सिर्फ इतना बच रहा है, अभी बाकी है। बाकी के जो इसके हिस्से थे वो टूट चुके हैं। गुफा की 5वीं मंजिल तक पहुंचने के बाद हमने देखा कि चौथे और 5वें तल के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। बांस की इन बल्लियों पर चढ़कर और चट्टानों का सहारा लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन महादेव के इस लोक में अब तक हम सुरक्षित थे और धीरे धीरे 6ठी मंजिल तक पहुंच चुके थे। मैं किसी तरह से 6ठे मंजिल के पास पहुंच रहा हूं और एक बहुत ही हैरत की बात सामने नजर आ रही है कि इस गुफा के ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से हमें रोशनी दिखाई दे रही है, लेकिन जहाँ पे हम हैं वहाँ बिल्कुल घुप अंधेरा। हमें मालूम नहीं कि आगे क्या है। आप देख रही, ये हम पहुँच गए हैं एक और तल। मालूम हो रहा है आगे पतली सी गुफा है। बेहद मुश्किलों का सामना करते हुए हम 7वें और 8वें तल पर भी पहुंच गए, लेकिन वहां चारों तरफ घुप अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। इसी बीच एक जगह हमें कुंड के आकार की एक जगह दिखी, जिसके बारे में कहा जाता है कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था, लेकिन फिलहाल एक गड्ढे के सिवा कुछ नहीं था। वैसे 6ठे तल में आगे मुझे एक कुछ खास नहीं, एक ऐसा जैसे प्रतीत हो रहा है कोई कुंड हो, छोटा सा कुंड हो, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं है, कुंड सा लग रहा है। यहाँ हमें कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पे पहले पानी होता था, लेकिन खैर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे सामने गुफा का वो द्वार मौजूद था जहां से हम शिव के उस दिव्य लोक तक पहुंचने की तैयारी करने लगे। आगे की 12वीं मंजिल में महादेव के ऐसे रहस्य थे जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हम 9वीं मंजिल के बेहद करीब पहुंचने वाले थे, तभी हमें कुछ ऐसा दिखा कि आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। फिलहाल मैं 9वीं मंजिल के ऊपर पहुंच चुका हूं। ये देख सकते हैं हमारे सामने ये एक मचान है और उसके ठीक सामने हमें कुछ आकृतियां दिख रही हैं। ये देखिए हमारे कैमरे पे, मानो ऐसा लग रहा हो ऊपर की मूर्ति देखिए, शिव की जटा, शिव की जटा, शिव और मां पार्वती, इनके आंख नाक सब कुछ नजर आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल कुदरती है, इसे किसी ने नहीं बनाया। ये देखिए टीवी कैमरे पे
पहली बार महादेव के 12वें मंजिल पे जाने के बीच में 9वीं मंजिल पे महादेव के ये साक्षात दर्शन। इस अद्भुत गुफा के 9वें तल पर पहली बार कोई कैमरा पहुंचा था और ये वो तस्वीरें हैं जहां हमें 3 पिंडियां नजर आई, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि ये तीनों भगवान शिव, पार्वती और उनकी गोद में बैठे गणेश की मूर्तियां हैं। ये तीनों मूर्तियां गुफा के भीतर एक बड़ी सी चट्टान पर मौजूद हैं। इस जगह पर पानी की मौजूदगी और हैरान कर रही थी। चट्टान के ऊपरी हिस्से से भगवान शिव की मूर्ति पर पानी की बूंदें लगातार गिर रही थीं। बताया गया कि पानी की बूंदें भगवान शिव का जलाभिषेक करती हैं। हैरानी इसलिए थी कि गुफा के भीतर हमें कहीं भी पानी का कोई स्रोत नजर नहीं आया, लेकिन यहां पानी मौजूद था। ऐसी चीजें बनती हैं चट्टानों में। लोग कहते हैं, विज्ञान कहता है कि ये इसका विज्ञान जो है वो अपनी तरह से व्याख्या करता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और दिखाऊं कि जहां महादेव हैं उनका जलाभिषेक होगा और इन पहाड़ियों में, जबकि मैं जमीन से नीचे से तकरीबन 100 से 120 मीटर ऊपर बिल्कुल वर्टिकल एक गुफा है उसमें आ चुका हूं और यहां महादेव के ऊपर देखिए आप जलाभिषेक हो रहा है। शिव परिवार के अलावा इस जगह पर 2 और पिंडियां बनी हुई थी, जिनके ब्रह्मा और विष्णु होने का दावा किया जाता है। इस जगह पर एक मचान नुमा चट्टान भी है। माना जाता है कि सदियों पहले इस चट्टान पर बैठकर ऋषियों ने तपस्या की होगी और उसी दौर में इन मूर्तियों को स्थापित किया गया होगा, जो आज भी पिंडियों के रूप में गुफा में मौजूद हैं। हालांकि इसके बारे में फिलहाल पुख्ता तौर पर कुछ कहना मुश्किल था, लेकिन हमने जो देखा, जो हमारे सामने साक्षात था, उस पर कुछ हद तक यकीन किया जा सकता था। हमें बताया गया कि महादेव के इस दिव्य लोक में 12 तल हैं। हम 9वें पर थे। शिवलोक के दर्शन के बाद अब बारी आगे बढ़ने की थी। इसी बीच पुजारी ने हमें रोक दिया, क्योंकि इन तलों पर जाने का रास्ता बेहद संकरा और जोखिम भरा हो सकता था। एक सामने वो जो सुरंग हमें दिखाई दे रही है 10वां तल है, लेकिन वहां तक जाना हमारे लिए अभी संभव नहीं है। आप देख सकते हैं कोई रास्ता नहीं है वहां जाने का। बिल्कुल खड़ी पहाड़ी जिसको कह सकते हैं, सुरंग के अंदर इस तरह से है। और इसके ठीक बगल में जो 10वां तल है, उसके ठीक बगल में आप देखें हमारी दाहिनी तरफ एक और सुरंग नुमा जगह आपको दिखाई दे रही होगी। इसे बताया गया है कि ये 11वां तल है और इसके ठीक ऊपर वो 12वां तल, जहां तक अभी जाना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। तस्वीरें बता रही थीं कि आगे बढ़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर भी हम ऊपर जाने का विकल्प तलाशने लगे। कहीं कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा और जो दिखा वो हमारी जिंदगी पर भारी पड़ सकता था। इसलिए हमने पुजारी की बात मानने में ही भलाई समझी। जितना मुश्किल ऊपर तक पहुंचना था, उससे कहीं ज्यादा कठिन गुफा से बाहर निकलने का रास्ता था। पतली सी रस्सी और लकड़ी की बनी सीढ़ियों पर जरा सी भी चूक बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए हम किसी तरह पहले तल पर पहुंच चुके थे। गुफा के दरवाजे से झांकती रोशनी की लकीर ढलती शाम का एहसास दिलाने लगी थी। हमने इस गुफा में जो भी देखा वो न सिर्फ हैरान करने वाला था, बल्कि शिव के इस धाम तक पहुंचना भी किसी रोमांच से कम नहीं था। इसी बीच पुजारी ने इस गुफा को लेकर हमें एक और चौंकाने वाली बात बताई।
भुवनेश्वर का भी उसके साथ महात्म्य है, क्योंकि भुवनेश्वर के करीब 14 किलोमीटर की एरिया में बताया गया कि 86 गुफाओं का राज है। तो उनमें से हो सकता है कि एक दानेश्वर गुफा भी हो, ऐसा इसका स्कंद पुराण में वर्णन है सर। पुजारी के मुताबिक इस इलाके में 14 किलोमीटर के दायरे में 80 से भी ज्यादा गुफाएं मौजूद हैं। दानेश्वर महादेव के नाम से जानी जाने वाली इस गुफा के बारे में भी 2014 में ही पता चला था। इसके अलावा भोलेश्वर, कोटेश्वर, शैलेश्वर, मुक्तेश्वर, महेश्वर, दांडेश्वर जैसी कई और गुफाएं भी इसी इलाके में हैं। फिलहाल वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। ये गुफाएं कब बनी, कैसे बनी और इनमें भगवान की मूर्तियां कहां से आईं, ये आस्था और विश्वास के तराजू में तोले जाने वाले ऐसे सवाल हैं जिन्हें विज्ञान की कसौटी पर कसना आसान नहीं है। लेकिन सैकड़ों कुदरती आपदाओं के बाद भी जिस तरह सदियों पुरानी इन गुफाओं का वजूद बरकरार है, वो वाकई चौंकाने वाला है। हमने महादेव के इस दिव्य धाम के बारे में जो भी सुना था, कुछ हद तक वैसा ही पाया। शाम का धुंधलका हिमालय की चोटियों को अपने आगोश में समेटने लगा था, लिहाजा हमने भी वक्त रहते वापसी की राह पकड़ ली।